हेलो एवरीवन, मेरा नाम लक्ष्य है और मैं भाटिया न्यूरोसाइकेट्रिक हॉस्पिटल एंड द हर्मिटेज में एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ। जिस तरह की लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां हैं जैसे कि लाइक डायबिटीज़ एंड अस्थमा, एडिक्शन भी उनमें से एक है जो कि ट्रीटेबल है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ आफ्टर केयर ट्रीटमेंट। पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आफ्टर केयर ट्रीटमेंट है क्या। आफ्टर केयर भी एक तरह का ट्रीटमेंट है जो हमारे पेशेंट्स का 3 मंथ्स प्रोग्राम करने के बाद शुरू होता है और यही आफ्टर केयर ट्रीटमेंट तभी इफेक्टिव है जब हमारे पेशेंट्स अपना प्रॉपरली 3 मंथ्स का ट्रीटमेंट कराते हैं। इस आफ्टर केयर ट्रीटमेंट के दौरान पेशेंट्स अपने काउंसलर के साथ एक रेगुलर कनेक्शन में रहते हैं और काउंसलर्स की मदद लेकर अपने डेली चैलेंजेस को रिजॉल्व करते हैं और इस दौरान हमारे पेशेंट्स अपने कुछ हिडन कैपेबिलिटीज़ को भी एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। हमारे पेशेंट्स को इलाज से जुड़े रहने के लिए आफ्टर केयर प्रोग्राम बहुत मदद करता है। जिस तरह रिश्ता बनाने से ज़रूरी रिश्ता निभाना होता है, उसी तरह इलाज कराने से ज़रूरी इलाज में रहना होता है। अगर पेशेंट्स इलाज कराने के बाद आफ्टर केयर ट्रीटमेंट ना लें तो उनकी हालत बिगड़ सकती है। आफ्टर केयर ट्रीटमेंट की मदद से पेशेंट अपनी ज़िंदगी को बेहतर कैसे बनाएं, वो स्किल्स सीखते हैं और उन्हें अपनी लाइफ में अपनाते भी हैं। ज़िंदगी जीने का एक नया तरीका सीखते हैं। इस आफ्टर केयर ट्रीटमेंट में आने के बाद उनके रिलेशंस और भी बेटर होने लगते हैं और हमारे पेशेंट्स का उनकी फैमिली की तरफ एक ट्रस्ट, लव, अंडरस्टैंडिंग और बढ़ने लगता है, जहाँ हमारे पेशेंट्स अपनी फैमिलीज को और टाइम देना शुरू करते हैं। उनकी वर्क लाइफ, हेल्थ, रिस्पेक्ट और जो भी बाकी चीज़ें एडिक्शन में लॉस्ट हुई होती है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली इस आफ्टर केयर ट्रीटमेंट में रिकवर करनी शुरू करते हैं। जब हमारे पेशेंट्स ट्रीटमेंट कराने के बाद घर जाते हैं तो वो इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने ट्रिगर्स को, लाइक सर्टेन ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, social occasion, pressure of work life and home life. So aftercare treatment helps you to spot the warning signs of relapse and using the coping strategies to manage them. इस aftercare treatment के दौरान हमारे patients easily अपनी career opportunities को भी avail कर सकते हैं। जब हमारी families अपने patients में इतने positive changes देख रही होती हैं तो हमारी families को ये लगता है कि 3 months का treatment ही फुल ट्रीटमेंट है, लेकिन ये उनका बिल्कुल गलत बिलीफ है। जहाँ पेशेंट अपने ऊपर इतना काम कर रहा होता है वहाँ फैमिलीज की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स आफ्टर केयर ट्रीटमेंट बढ़ जाती है, क्योंकि इस आफ्टर केयर ट्रीटमेंट में पेशेंट अपनी फैमिली के साथ होता है। तो इस ट्रीटमेंट में फैमिली को एक लीड रोल लेना पड़ता है और ट्रीटिंग टीम के साथ एक तालमेल बना के अपने आप को साइको एजुकेट करके अपने फॉल्टी बिहेवियर पैटर्न्स के ऊपर काम करते हुए अपने इस आफ्टर केयर ट्रीटमेंट में आपको एक कंसिस्टेंसी रखनी होती है। तो जितना हमारे पेशेंट्स के लिए 3 मंथ्स ट्रीटमेंट जरूरी है, उतना ही उनकी लॉन्ग टर्म रिकवरी के लिए आफ्टर केयर ट्रीटमेंट भी जरूरी है। तो एट द एंड मैं यही मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ कि हम सब पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज इस आफ्टर केयर ट्रीटमेंट के अहम हिस्से को समझें और अपने खुद के और अपने पेशेंट्स की लाइफ को और बेटर और ब्यूटीफुल बनाएं। थैंक यू।